नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना के खिलाफ और तेज होगी जंग। देश में अब तक 3 वैक्सीन को मिल चुकी है मंजूरी। स्पुतनिक वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान के लिए हर की पौड़ी पर उमड़ी भीड़। भोर से शुरू हुआ महाकुंभ में सोमवती अमावस्या का स्नान। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में भी छाया कोरोना का संकट। कई साधु संतों ने कोरोना पॉजिटिव होने से मचा हड़कंप। सरकार की तैयारियों पर खड़े हुए सवाल। शाही स्नान के बाद अचानक बिगड़ी किन्नर अखाड़ा प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तबीयत। मेला प्रशासन के हाथ पांव फूले। लक्ष्मी को किया गया अस्पताल में भर्ती। मंगलौर में महाकुंभ शाही स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट। नारसन बॉर्डर पर लगातार हो रही कोरोना की जांच। 2 रोडवेज बसों से मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना ने 1333 नए संक्रमित मामले आए सामने। 8 मरीजों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 7000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती चल रही है। और सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हर की पौड़ी से, जहां पर गंगा आरती चल रही है। हर की पौड़ी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पहला शाही स्नान था। सोमवती अमावस्या भी है आज श्रद्धालु कोरोना पे कहीं ना कहीं आस्था भारी दिखी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार वहां पहुंच रहे थे। आज उन्होंने सुबह स्नान किया, उसके बाद अब गंगा आरती का लुत्फ ले रहे हैं। आप देख सकते हैं गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं। हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। आज पहला शाही स्नान था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर, जहां पर गंगा आरती हो रही है। हरिद्वार से ये आपको लाइव दिखा रहे हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर आज पहला शाही स्नान था और शाही स्नान के बाद अब गंगा आरती हो रही है। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लगातार कल जैसे कोरोना गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो वही पालन की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल गंगा आरती का सारे श्रद्धालु लुत्फ उठा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी से। और गंगा आरती की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर की पौड़ी की तस्वीरें हैं जहां गंगा आरती चल रही है। और आज पहला शाही स्नान भी था कुंभ का। आपको बता दें 1 अप्रैल से कुंभ की शुरुआत हुई है। उसके बाद आज पहला शाही स्नान था, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी। और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु देश के कोने कोने से या देश विदेश से कहें पहुंचे हुए हैं। तो गंगा आरती की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। आज शाही स्नान भी था और आज सोमवती अमावस्या का दिन भी है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी से। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हर की पौड़ी से, जहां पर गंगा आरती की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं के न्यूज इंडिया। लाइव तस्वीरें हैं।
सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा आरती की सीधी तस्वीरें हैं। महाकुंभ 2021 का पहला शाही स्नान आज था। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और अब गंगा आरती का लुत्फ उठा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आज महाकुंभ 2021 का पहला शाही स्नान था। इसके बाद आज गंगा आरती की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है के न्यूज इंडिया। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। यहां सोमवती अमावस्या पर शाही स्नान आज था। उसके बाद की गंगा आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश विदेश से कोने कोने से आज श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी से। यहां पर गंगा आरती चल रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पहला आज दूसरा शाही स्नान भी था और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से आरती को देखने के लिए भक्तों का जनसैलाब सा उमड़ा हुआ है। यहां पर कोरोना पर आस्था भारी दिखाई दे रही है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकुंभ 2021 में शाही स्नान का दौर चल रहा है। वहीं आज सोमवती अमावस्या पर दूसरा शाही स्नान है, जिसमें 13 अखाड़ों के साधु संत हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही अलग अलग अखाड़ों के साधु संत व नागा सन्यासी अपने अनुयायियों के साथ अपना दमखम दिखा के पेशवाई निकालकर हर की पौड़ी शाही स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा ने पेशवाई के दौरान उदासीन बड़ा अखाड़ा हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतानंद जी महाराज से महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर बातचीत की। वहीं इस दौरान उन्होंने के न्यूज़ का आभार जताते हुए कहा कि जो लोग कोरोना महामारी के चलते आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं आ पाए हैं, वो घर बैठे ही शाही स्नान देखकर धन का लाभ उठाएं। महाकुंभ 2021 चल रहा है और आज बात की जाए सोमवती अमावस्या का दूसरा शाही स्नान है, जिस शाही स्नान को लेकर आज सभी अलग अलग अखाड़ों के जो संत महात्मा हैं या वैरागी अखाड़े हैं वो हर की पैड़ी पर स्नान करने जा रहे हैं। वहीं बात की जाए तो अब तक तकरीबन 7 अखाड़े स्नान कर चुके हैं और जो पेशवाई का दौर है वो चल रहा है। यहाँ मौजूद है हमारे साथ अखाड़े की जो पेशवाई चल रही है, इनसे जानना चाहेंगे बाबा इसे किस तरह से महाकुंभ को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जी जानना चाहेंगे, आप महाकुंभ में जा रहे हैं दर्शन करने स्नान करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर, कितना भव्य और दिव्य महाकुंभ इस बार 2021 में हो रहा है? पूर्ण कुंभ 2021 उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा इस समय शाही स्नान के लिए ब्रह्म कुंड में जा रहा है और आज सोमवती के दिन शाही स्नान है और इस शाही स्नान का इंतजार हमारे सनातन धर्मावलंबियों को 12 साल में ये कुंभ आता है, इसका इंतजार रहता है। और सोमवती के स्नान के लिए तो पांडव देखते रहे, उस काल में सोमवती आई नहीं। कलयुग के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वो सोमवती स्नान करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ये कुंभ कोरोना की ही भेंट चढ़ गया। जितने लोगों को आना चाहिए था उतने लोग नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जितने लोग आए हुए हैं वो स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ का जो वर्णन है वो पुराणों में है। इसका 5000 वर्ष पूर्व का इतिहास है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो अमृत निकला था और वो बूंदें जहाँ जहाँ गिरी थी वहाँ कुंभ होता है। उसमें एक हरिद्वार भी है और वैसे भी रेवा तटे तपम कुर्यात, नर्मदा तट साधना के लिए है, तो गंगा मुक्तिदायिनी है। तो आज भारतीय संस्कृति की एक अनुपम झांकी, एक अनुपम छटा आपको 2021 के पूर्ण कुंभ में दिखाई दे रही है। मौजूद थे हमारे साथ अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतानंद जी ने साफ तौर पर बताया, महाकुंभ के महत्व के बारे में बताया और विस्तृत जानकारी इन्होंने दी है और साथ ही साथ बताया कि इस महाकुंभ में आस्था का महाकुंभ है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल को लेकर श्रद्धालुओं की कमी हो सकती है, लेकिन आस्था की किसी भी तरह से कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रिंस शर्मा, के न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हरिद्वार में सजा है महाकुंभ 2021 का मेला। सदी की सबसे बड़ी चुनौती कोविड के बीच उत्तराखंड सरकार का है ये प्रयास कि श्रद्धालुओं और संतों को मिले स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित कुंभ का दिव्य एहसास। श्रद्धा और विश्वास के संग खुद की सुरक्षा का आपको रखना है ख्याल। अस्पताल, निगरानी, जांच और सतर्कता के संग हमेशा मास्क लगाकर, सावधानी बरतकर आपको निभानी है आस्था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मार्गदर्शन में मेला प्रशासन, कोविड मैनेजमेंट टीमें, डॉक्टर और सेवा कर्मी सभी हैं मुस्तैद। महाकुंभ मेले को बनाना है सुंदर और सुरक्षित, यही है हमारी कोशिश। कोविड से रहकर सावधान, सफल बनाएं गंगा स्नान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां आस्था के महाकुंभ में सुबह से अखाड़ों के शाही स्नान का दौर चल रहा है। बता दें कि सोमावती अमावस्या का आज दूसरा शाही स्नान है। 13 अखाड़ों के साधु संतों व नागा सन्यासियों ने हर की पैड़ी पर आज शाही स्नान किया। वहीं आम लोगों के आने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहा। आपको बता दें कि तकरीबन अब तक 28 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक शाही स्नान कर चुके हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आस्था का महाकुंभ आज शाही स्नान, दूसरा शाही स्नान है। वहीं सोमवती अमावस्या पड़ने के कारण इसका महत्व आज दुगना हो जा रहा है। वहीं सुबह से 13 अखाड़ों के आज शाही स्नान होने थे, जिसमें से तकरीबन 7 से 8 अखाड़े आज सुबह से अब तक स्नान यहाँ कर चुके हैं। वहीं बात की जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु अब तक जो है डुबकी लगा चुके हैं। वहीं मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी हाल में यहाँ बड़ा पंचायती अखाड़ा उदासीन के जो संत महात्मा है, यहाँ के जो अनुयायी हैं, उनके साधु संत है, वे सभी यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर की पैड़ी पर पहुँच चुके हैं। और दिखाना चाहेंगे अभी हर की पैड़ी पर पहुँचे हैं और आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। वहीं हमारी कुछ देर पहले इनके महामंडलेश्वर से भी बात हुई थी। साफ तौर पर उन्होंने इसका पूरा महत्व बताते हुए बताया था कि महाकुंभ जो है, इस महाकुंभ का जो महत्व है, और साथ ही साथ जो अब की बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है तो इससे इसका महत्व दोगुना हो जाता है। वहीं बात की जाए तो साथ ही साथ नागा सन्यासी भी यहाँ पर, साधु लोग जो है वो भी यहाँ पर आए हैं और आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। और आज शाम तक ये चलने वाला है। जो बाकी के कुछ अभी अखाड़े और बचेंगे, उन्हें भी अभी स्नान करना है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि संख्या है इनकी कई लाख जो है साधुओं की संख्या। हालांकि जो सही आंकड़ा है वो शाम तक ही पता चल पाएगा कितने श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आज आस्था की डुबकी इस महाकुंभ में लगाई है। प्रिंस शर्मा के न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी, कड़ाई भी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान संपन्न हुआ। शाही स्नान के लिए हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। कोरोना के साए में हो रहे महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, लेकिन श्रद्धालुओं को सुबह से ही कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। गंगा घाट तक जाने के लिए कोई व्यवस्था न होने की वजह से श्रद्धालु परेशान थे। और पहली तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर की अगर बात की जाए
आस्था का जमखट, दूसरे में नागा साधुओं का स्नान, आसमान से पुष्प वर्षा। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं धर्म नगरी में धर्म योद्धा। पांचवी तस्वीर में रथ पर शाही सवारी और छठी तस्वीर हर की पौड़ी पर हर हर गंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, आस्था का जमखट लगा हुआ, देश विदेश से कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं शाही स्नान में आस्था की डुबकी लगाने। दूसरा नागा साधुओं का स्नान। तीसरी तस्वीर आसमान से पुष्प वर्षा कराई गई। चौथी तस्वीर धर्म नगरी में धर्म योद्धा। पांचवी तस्वीर में जो पेशवाई निकली है, रथ पर शाही सवारी। और छठी तस्वीर हर की पैड़ी पर हर हर गंगे। छह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज हरिद्वार महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान संपन्न हुआ। और आचार्य गौरीशंकर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, वो भी सुन लेते हैं। 2021 का जो महाकुंभ है उसका दूसरा शाही स्नान आज है। तो हरिद्वार की सड़कों पर जो भारत की जो संस्कृति है, साधु संत है, जो विभिन्न यानी कि 13 जो अखाड़े हैं वो आज हरिद्वार माँ गंगा में जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और साथ में हमारे आचार्य गौरीशंकर दास जी हैं, इनसे बात करेंगे। बहन जी, जिस तरीके से आज महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान है, उसको लेकर के क्या कहोगे? पहले तो आज महाकुंभ का जो शाही स्नान है, इस पे तो मैं समस्त देशवासियों को कुंभ मेले की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ और उनसे यह कहता हूँ कि वो जो भी हरिद्वार कुंभ मेले में आए हुए हैं वो तो स्नान करें ही, और जो नहीं आ पाए, इस कोरोना महामारी के चलते नहीं आ पाए, तो वो घर में ही माँ गंगा का आह्वान करके घर में ही स्नान करेंगे तो उन्हें एक कुंभ पर्व का स्नान का महत्व का फल मिलेगा। महाराज जी, जिस तरीके से 13 अखाड़े आज स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा में जो डुबकी लगा रहे हैं, आस्था का कहीं ना कहीं जो एक झलक है वो देखने को मिल रही है। दूर दराज से जो श्रद्धालु वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, तो जिस तरीके से अभी जो अखाड़ों की जो पेशवाई निकल रही है, तो जिस तरीके से लेट लतीफ़ी यहाँ देखने को मिल रही है प्रशासन की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो देखो, यहाँ के आए हुए यात्रियों की सुविधाओं और कोरोना वायरस महामारियों को देखते हुए प्रशासन ने जो सुविधाएं कर रखी है, उसके लिए प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ये महामारी फैली हुई, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही स्नान करें तो सभी लोगों को सुरक्षित रखेंगे, और सब हम सुरक्षित होंगे तभी देश को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, थे हमारे साथ में आचार्य गौरीशंकर दास जी, जिन्होंने बताया जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आने हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने का जो एक अपील इनके द्वारा की गई, और साथ में जिस तरीके से जो साधु संत है यानी कि डुबकी लगाकर पाप का नाश करने वाले हैं, तो ये साफ तौर पर जो झलक यहाँ हरिद्वार में हर की पौड़ी से लेकर के जो हरिद्वार की जो सड़कें हैं उन पर देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। कुंभ मेला 2021 का आज दूसरा शाही स्नान है। हरिद्वार की सड़कों पर धर्म संस्कृति की प्रवाह हमें आज देखने को मिल रही है। विभिन्न अखाड़े अपने क्रमवार से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंच रहे हैं। हरिद्वार 2021 का जो महाकुंभ है, आज उसका दूसरा शाही स्नान है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गंगा घाट है, वहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज दूसरा दिन जो स्नान में जो साधु संत हैं और जो श्रद्धालु हैं वो जो हैं स्नान कर रहे हैं, और अपने जो आज सड़कों पर कहीं ना कहीं संस्कृति का जो प्रवाह आज हमें देखने को मिल रहा है। विभिन्न अखाड़े अपने क्रम से हर की पौड़ी पर जो ब्रह्मकुंड है वहाँ शाही स्नान कर अपने पापों का जो नाश है उसका अनंत गुना फल की प्राप्ति कर रहे हैं। इसी से आज जहाँ जूना अखाड़ा और इसके जो सहयोगी अखाड़े हैं वे भी कहीं ना कहीं जुलूस के रूप में आज जो हरिद्वार की सड़कें हैं वो देखी जा सकती हैं। जिस तरीके से जो जमात है वो निकाली जा रही हैं, कहीं ना कहीं इस दौरान लाखों जो श्रद्धालु हैं, दूर दराज से देश विदेश से श्रद्धालु जो आ रहे हैं, और जिस तरीके से शाही स्नान और जो जुलूस जो साधु संतों की जो पेशवाई है उसमें निकालने को जो देखा जा सकता है। तो जिस तरीके से साधु सन्यासी हैं उनकी जो कला का प्रदर्शन है वो जो है पेशवाई में देखने को मिल सकता है। ये हर की पौड़ी है, अलग अलग रंगों से जो है सजी हुई है। जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ कई प्रकार के जो रंग हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अलग से जो घाट बनाए हैं श्रद्धालु
जो है यहाँ स्नान कर रहे हैं। जी हालांकि जो हर की पौड़ी मेन है, जहाँ ब्रह्मकुंड है, जहाँ साधु संत हैं, वह स्नान कर रहे हैं। हर की पौड़ी में जो है आस्था की डुबकी जो वो लोग लगा रहे हैं। प्रशासन द्वारा हर की पौड़ी को पूरी तरीके से जो है खाली करा दिया गया है, जिससे कि साधु संत जो वहाँ स्नान कर रहे हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही जो घाट है अलग से जो बनाए गए हैं। यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माँ गंगे में जो है कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और हरिद्वार पर जो नज़ारा इस समय देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं, के न्यूज़ भी जो है आने वाले जो श्रद्धालुओं से अपील करता है कि मास्क का जो है प्रयोग करें और 2 गज की दूरी ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कुंभ में ये कोरोना का जो खतरा है संक्रमण का, उसको लेकर के प्रशासन जिस तरीके से लगातार अपील कर रहा है, तो के न्यूज़ भी जनता से अपील कर रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क की जरूरी का जो है प्रयोग करें। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वायरस से हिंदुस्तान में हाहाकार। वायरस थाम रहा सांसों की रफ्तार। क्रूर कोरोना चांद पर पड़ रहा भारी। महामारी से जंग की कैसी तैयारी? कोरोना पर हाहाकार। आज का मुद्दा रात 8 बजे। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते